व्हाट इज़ गोइंग ऑन इंडिया। सारे भाइयों को राम राम, सारी बहनों को राधे राधे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट मनीष। आज वही हमारे देश से रिलेटिव मुद्दा है और बहुत ज़रूरी है, जिससे चाइना के अंदर जिस प्रकार से उसको उसके कानून है, वैसे कानून हमारे इंडिया में भी होने चाहिए। शुभ नाम भी आपका? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ काय में? फाइनेंस कंपनी तो बैंक में। जिस प्रकार अभी सूर्य हत्याकांड हुआ, सुना होगा आपने? इतना तो सुना ही कौन सा? होगा। सूर्य अच्छा, सूर्य हत्याकांड। हाँ। हाँ, और अभी दिल्ली में भी हुआ है, अभिषेक नाम से बंदे का। ठीक है, ये तो आम हो गया आजकल। हाँ आम हो गया है। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? इस प्रकार की शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये करो, हिंदू काफिर है, ये सब कहाँ से मिलती है? ये शिक्षा आपके एक्चुअली जिनको मिलती है उनके घर से ही मिलती है। घर में ही इसे माइंड पॉलिश किया जाता है। और क्योंकि हम भी हैं, हमको भी पता है क्या करना चाहिए नहीं करना, इतनी समझदारी तो हमारे में भी है। तो ये जो मदरसे किसी है, को हत्या कर देना ये बहुत बड़ी बात है यार। और खासकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बोले कि आप वो तो वो देखा है। सबको पता है वो एक्चुअली क्या है नहीं है मार्केट में। लेकिन ये क्या आपको क्या लगता है कि इस प्रकार ये मदरसे है जो चाइना के अंदर कानून है कि 18 साल से पहले है ना, उसको है ना, मतलब है ना कि वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाता, और उनको है ना, मतलब है ना, अपने अपने धर्म के प्रति है ना जो उनकी शिक्षा है वो नहीं दी जाती। पहले है ना जो कानून, ये जो हमारी व्यवस्था होती है, जो लोकतंत्र में जैसे हमारे को पढ़ाया जाता है, वैसी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी है। तो उसका क्या, आपको क्या लगता है? वैसा कुछ कानून है तो वैसे तो हमारे लोग जैसे उत्तराखंड में कराया है। हमारे लोकल में भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी हिंदू के प्रति या कोई भी कास्ट हो, मैं किसी बोलना नहीं चाहता पर्सनली, बट क्या है कि ये सब खुद का माइंड सेट है आपका ना, आप किस तरीके से भी करना पड़ेगा ना, अगर ऐसा होता रहेगा तो। अगर आप माइंड सेट क्या देखते हो, कैसे करते हो, ये तो आपके माइंड। आज मैं हूँ, आप हो, अपने को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ कौन सा हिंदू, मतलब हम भी हिंदू ही हैं। हाँ। तो हमें ऐसा नहीं लगता किसी का प्रति इतना घृणा नहीं है हमारे, कि चाहे वो भाई मुसलमान ही हो या घृणा हमारे में भी नहीं, लेकिन घृणा उनमें अगर है तो उनके घर से या अगल बगल के माहौल से, इन्वायरमेंट से पता चलता है कि आप कैसे। घृणा ऐसी बात थी कि हिंदू भग रहा है पैसे के पीछे, अपने धर्म के प्रति नहीं सोच रहा, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा मेरे भाई। तो एक्चुअली मंदिर जाने से कुछ ही नहीं होता। अब आपके धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, मूर्तियों को बचा के क्या करोगे? समझ रहे हो इस बात को? तो इस प्रति क्या है कि क्या मानसिकता चल रही है कि हिंदू ही सबसे बड़ी, मतलब है ना, हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए हिंदू ही है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हिंदू ने इतना लाइटली ले लिया हर चीज़ को। हिंदू सोचता है कि हर चीज़ भाईचारा है, वो घर की तरह देखता है। हर कोई फैमिली में है, परिवार में, जैसे लोगों को बाहर में ऐसे समझता है कि बाहर के लोग भी ऐसे ही हैं, बट बाहर के लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वो अपना को, अपने कास्ट को, अपने जो उनकी धर्म है उसको ऊपर रख रहे हैं, बजाय हमारे हिंदू की तरह। हिंदू वाले तो सब सोचते हैं भाई भाई जैसे। एक्चुअली सभी आपके माइंडसेट का खेल है। आप जिस तरीके से, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, आप जिस माहौल में रहते हो, आप उस तरीके का चीज़ें सीखते हो। तो ऐसा सनातन बोर्ड बनना चाहिए जिसमें हाँ है हिंदुत्व के लिए कानून होना चाहिए कुछ। ये चीज़ें हमारे देश में पॉसिबल है। वो क्यों नहीं हो सकती भैया? 80% जनरेशन है, आप जनरेशन है, बट मतलब एक तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी कानून है, जो हमारी कानून तो एक मिनट, तो जो हमारी जो भी चीज़ें हैं उसमें पॉसिबल नहीं है चीज़ कि आप एक अलग हिंदू का धर्म बना दो, एक मुस्लिम का बना दो। हमारी संविधान इस चीज़ को नहीं देता है। फिर पाकिस्तान कैसे बना? क्यों बना पाकिस्तान क्यों बना? उसका रीजन क्या था? क्या कारण था? उस टाइम क्यों उनको अलग देश चाहिए था? मुसलमानों को अलग देश चाहिए था भैया, इस चक्कर में पाकिस्तान बना। चाहिए था, लेकिन उसमें भी फिर भी मुसलमान गए नहीं ना। क्यों नहीं गए? वो गलती है ना, वो देखो अब वो जो तो उस गलती को सुधारना पड़ेगा सर। इसमें आप और मैं सिर्फ करने वो तो से गवर्नमेंट से possible नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से क्या पता गवर्नमेंट को भी समझ में आए, कोई नेता को समझ में आए कि बोले गवर्नमेंट राजनीति करो तो फिर धर्म के लिए करो। धर्म के लिए राजनीति पॉसिबल नहीं करनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो धर्म के प्रति भी सोचना पड़ेगा। ऐसा होगा कि लोग से लोगों को नफरत हो जाएगी। नहीं होती सर, कोई नफरत नहीं होती है। लोगों को, मेरी बात सुनो, अपन ने उनको कितना मान दे रखा है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे तब हिंदू कितने थे पाकिस्तान में? वहाँ तो बहुत सारे थे, बहुत सारे कम हो गए। और हिंदुस्तान में मुसलमान कितने लोग थे? हिंदुस्तान की यही खासियत है कि हम अपने दूसरे देश की तरह नहीं कह सकते, नहीं ना कह रह सकते। सकते हैं, ना किसी के प्रति इतनी हीन भावना नहीं सकते कि हमको सिर्फ हिंदू ही चाहिए। यहाँ पे जो एक कहते हैं ना, सर्वप्रथम है सारा, जो सबको भाई भाई मानते हैं, बट सामने वाले से भी हम ये एक्सपेक्ट करते नहीं करते हैं, लेकिन वो सामने वाला कर ही नहीं रहे ना, कर ही नहीं रहे। कर ही नहीं रहे। कुछ तो लोग हैं वो, कुछ लोग हैं वो, सबको अगर आप बोलोगे तो कुछ लोगों के चक्कर में देख लो हाँ, क्या हो रहा है। ये चीज़ विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, विश्वास नहीं होता। समझ लो। तो फिर तो कुछ ना करना ही पड़ेगा ना। कुछ लोग 10% हिंदू में भी हैं जो अपने हिंदू को ही सपोर्ट नहीं कर रहे, वो ही। बट उनमें है कि उनमें 100% लोग हैं जो अपने आप को सपोर्ट करते हैं। अगर उनको ये आप बाई चांस किसी को एक कॉल करते हो तो सब आ जाएंगे, हमारे में कॉल करोगे तो किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। यही मानसिकता है बस।
ये मानसिकता बदलनी Unity पड़ेगी। नहीं है अगर हमारे में। यूनिटी बना लोगे और हर जो भी गली कस्बा जो भी है सब बैठा करो रात को आराम से, लेकिन 2-2 बजे तक बातें करा करो, अपने क्षेत्र में काम करा करो, धर्म के प्रति भी काम करो, सब कुछ करो अपने हर व्यवस्था के प्रति, लेकिन काम करो। सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलनी पड़ेगी और नहीं बदलोगे तो आने वाले टाइम में अगर क्या आप होगा। बदले की भावना रखोगे कि उन्होंने हमको मारा, हम नहीं भी बदला उनको मत रखो, मारेंगे। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई है ना हाँ, अपनी रक्षा करना भी कर रहा है तो आपका आपकी रक्षा तो करनी है ही, और करनी है ही। आज के टाइम पे तो रक्षा करनी है ही। ओके भैया, थैंक यू। किस नाम से